ये आकाशवाणी है। अब आप शेजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने आज यादादिरी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में तामीराती कामों का मुआयना किया। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कल से शुरू होगा। कोविड-19 वबा के मद्देनजर ये सेशन सुबह 9 से दोपहर 1 बजे और तीसरे पहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 शिफ्टों में होगा। वजारत सेहत ने कोविड-19 से सेहतयाब मरीजों की देखभाल और भलाई के लिए एक पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है और तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश की पेश कयासी की गई है। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज यादाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने मंदिर में अब तक मुकम्मल होने वाले कामों के बारे में पूछा। हुकूमत महाबलीपुरम से मूर्तियां हासिल कर चुकी हैं जो मंदिर में नस्ब की जाएंगी। दर्शन प्रसाद कॉम्प्लेक्स शिव मंदिर के काम मुकम्मल हो चुके हैं और मंदिर के करीब 6 लेन्स वाली रिंग रोड की तामीर का काम चल रहा है। मंदिर में वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल सूट्स विलास वगैरह के तामीरी काम शुरू किए गए हैं जिसका वजीर आला ने मुआयना किया। कामों के मुआयने से पहले वजीर आला ने पूजा की और पुजारियों से आशीर्वाद हासिल किया। तेलंगाना हुकूमत इस मंदिर को हिंदुस्तान का एक अहम सियाहती मकाम बनाने के लिए तज़ीन नौ के काम कर रही है। मंदिर की 600 करोड़ रुपए की मालियत से तज़ीन नौ की जा रही है। यादादरी टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मंदिर और आसपास के इलाकों में काम कराए जा रहे हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कल से शुरू होगा और अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगा। कोविड-19 वबा के मद्देनजर इस सेशन को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे और तीसरे पहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 शिफ्टों में रखा जाएगा। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की शिफ्ट में होगी और लोकसभा का इजलास शाम में होगा। सवालों का वक्फा नहीं होगा और खानगी अरकान के बिल्स की इजाजत नहीं होगी। वक्फे सिफर भी महदूद होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट्स की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेशन के दौरान कोई वक्फा नहीं होगा। दोनों ऐवान हफ्ते और इतवार को भी काम करेंगे। कोविड-19 वबा के मद्देनजर पहली मर्तबा सख्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमाम अरकान पार्लियामेंट का टेस्ट होगा। लोकसभा और राज्यसभा में दूर बैठने का इंतजाम होगा और तमाम अरकान की गुंजाइश पैदा करने के लिए चेंबर्स और गैलरियों का इस्तेमाल किया जाएगा और समाजी दूरी के उसूलों पर अमल किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट के बशमूल पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले तमाम लोगों को सेशन शुरू होने से पहले कम से कम 72 घंटों कबल कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। वजारत सेहत ने कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले तमाम मरीजों के लिए माबाद कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है ताकि सेहतयाबी के बाद इन लोगों का ख्याल रखा जा सके। इस प्रोटोकॉल में कहा गया कि सेहतयाब मरीजों में कई अलामतें हो सकती हैं जिनमें थकन, बदन दर्द, खांसी, हलक में जलन और सांस में तकलीफ शामिल है। ये भी कहा गया कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले तमाम मरीजों की देखभाल के लिए एक जामी अप्रोच की जरूरत है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मरीज कोविड-19 से मुताल्लिक रवैये पर अमल जारी रखें जिनमें मास्क का इस्तेमाल, सफाई सुथराई और समाजी दूरी शामिल है। यह भी मशवरा दिया गया कि गर्म पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली आयुष की दवा का इस्तेमाल किया जाए। अगर सेहत इजाजत दे तो रोजमर्रा के घर के काम और पेशावाराना काम मरहलावार तौर पर किए जा सकते हैं। हल्की से औसत कसरत जैसे रोजाना योगा, प्राणायाम और ज्ञान ध्यान किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मशवरे पर सांस लेने की मशकें और सुबह और शाम की चहलकदमी अपनी सहूलत की रफ्तार से की जा सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और ख़ास तौर पर आसानी से हजम होने वाली ताज़ा और नर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मुनासिब नींद और आराम भी ज़रूरी है। सिगरेट और शराब से परहेज़ करना चाहिए। कम्युनिटी की सतह पर सेहतयाब मरीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मुस्बत तजुर्बात बता सकते हैं। इसके अलावा वहम और गलत तासुरात को दूर करने के लिए और बेदारी पैदा करने के लिए कम्युनिटी लीडर्स, समाज में असर और रसूख रखने वालों और मजहबी लीडर्स के साथ काम करना चाहिए।
हिंदुस्तान में सेहतयाब मरीजों की तादाद में हर दिन 70,000 से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 78,399 लोग ठीक हुए। इस तरह सेहतयाब मरीजों की तादाद 37,02,595 हो गई। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 77.88% हो गई। इस दौरान 94,372 नए इन्फेक्शन के साथ मुल्क के जुमला मामलात 47 लाख से ज्यादा हो गए। 24 घंटों के दौरान 1,114 लोग इस इन्फेक्शन से जांबर न हो सके, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 78,586 हो गई। मुल्क में 9,37,175 सरगर्म केस हैं, जो जुमला केसों का 20.47% है। ICMR के मुताबिक कल तक 5,62,60,928 नमूनों का टेस्ट हुआ। तेलंगाना में 2,216 नए कोविड इन्फेक्शन पाए गए और 11 मौतें हुई। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की तादाद 961 और जुमला मुस्बत केसों की तादाद 1,57,096 हो गई। फिलहाल रियासत में सरगर्म केस 31,607 हैं। सेहतयाबी की शरह और बेहतर होकर 89.2% हो गई है। कल मजीद 2,603 लोग सेहतयाब हुए। अब तक रियासत में सेहतयाब लोगों की तादाद इसके साथ ही 1,24,528 हो गई। इस दौरान रोजाना जारी होने वाले बुलेटिन में कहा गया कि हैदराबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 341 नए कोविड मामलात पाए गए। वजारत फाइनेंस ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मौशी पैकेज पर अमलावरी की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल मई के महीने में हिंदुस्तान में कोविड-19 वबा से लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक खुसूसी मौशी पैकेज का ऐलान किया था। 1 अप्रैल से इस महीने की 8 तारीख के दरमियान 27.55 लाख टैक्स दहिंदों को 1,01,308 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड दिए गए। 25,83,507 केसों में 37,768 करोड़ के इनकम टैक्स रिफंड और 1,71,155 केसों में 70,540 करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड दिए गए। ये आकाशवाणी है। रियासत में अगले 48 घंटों के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरम भीम, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, जयशंकर भूपलपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी कोत्तागुड़म, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, महबूबाबाद, जंगांव, यदाद्री भोंगीर, खम्बम, सूर्यापेट और नलगुंडा जैसे जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होगी। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से सड़कें और ढलान वाले इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने बताया कि जंगांव के कोडाकुंडला मंडल में पिछले 24 घंटों के दौरान 128.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि हैदराबाद के सुरूर नगर में 51.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसिल्ला और यादाद्री भोंगीर जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 64.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान 1 जून से 12 सितंबर तक रियासत में जुमला 863.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो मामूल की बारिश 650.9 mm से 33% ज्यादा है। टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी और बी वेंकटेश ने आज इल्जाम लगाया है कि मरकजी वजीरों ने कल रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में जायजा मीटिंग्स के दौरान प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री को बीजेपी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रामागुंडम फैक्ट्री में 11% की हिस्सेदारी रखती है, लेकिन मकामी रुकने पार्लियामेंट ने में जायजा मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को जवाब देना चाहिए कि क्यों मकामी एमपी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। संगारेड्डी से कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम से गरीबों और औसत तबके के लोगों पर बोझ पड़ेगा और वो असेंबली में ये मसला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस स्कीम के तहत 200 गज का प्लाट खरीदने वाले शख्स को 40,000 रुपए अदा करने पर मजबूर कर रही है, जो नाकाबिल कबूल है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने यदाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में तामीराती कामों का मुआयना किया। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कल से शुरू होगा। कोविड-19 वबा के मद्देनजर ये सेशन सुबह 9 से दोपहर 1 और दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक 2 शिफ्टों में होगा।
وزارت صحت نے کووڈ 19 سے صحت یاب مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک پوسٹ کووڈ 19 مینجمنٹ پروٹوکول جاری کیا ہے اور تلنگانہ میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران تیز سے بہت تیز بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔